आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 10 क्लेश की सारा में पाठ अय्यूब 6 अध्याय पहला वचन से 24 वचन। मुझे समझाओ और मैं चुप रहूंगा, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है। अय्यूब 6 अध्याय का 24 वचन। जब सब कुछ शांत हो और हम चैन से व्यवस्थित हों तब जीव को वश में रखना बहुत आसान होता है तथा इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। पर जब हम क्रोध से उत्तेजित और दुख से पीड़ित होते हैं तब हम वह कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। अय्यूब अपने वचनों के प्रति सतर्क था, यद्यपि वह आत्मा में टूटा हुआ था। वह इतना नम्र था कि यदि उससे गलती हुई हो तो वह अपनी गलती के सुधारे जाने को तैयार था। परमेश्वर को हमारे क्लेश में मजा नहीं आता। जब हम पापी या कामना करते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल और स्वस्थ रहें तो हमारे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए कितनी इच्छा करते होंगे। परंतु यदि हमें सुधारने और सिखाने के लिए दुख एकमात्र उपाय है तो क्या स्वर्गीय पिता बर्बाद होने के लिए छड़ी से परहेज करेंगे। भजनकार दाऊद की साक्षी उन सब भविष्यवक्ताओं, भक्तों और लोगों के समान है जो अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के साथ साथ अति निकटता में चलते गए। उसने परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार किया, मुझ पर जो क्लेश आया वह मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। पीड़ित होने से पहले मैं भटक गया था परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। भजन संहिता 119, 71 और 69 वचन। हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे ओठों से तुरंत ऐसे शब्द ना निकले, परंतु जब हम बीते दुखों के परिणामों को स्मरण करते हैं तब हम कटु नहीं अपितु धैर्यवान बनते हैं। इब्रानियों की पत्री के अज्ञात लेखक ने हमारे लिए ये कारजयी वचन लिखे हैं। सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है, फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। इब्रानियों 12 अध्याय का 11 वचन। हमारे पास इन दिनों लंबी अवधि तक कक्षा में कठोर परिश्रम और क्रमबद्ध सीखने का विकल्प है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम सुविधा और समय बचाने के लिए ही विकल्प का आविष्कार किया जाता है, परंतु परमेश्वर ना तो कभी बदलते हैं न कभी जल्दीबाजी में रहते हैं। समय उनके हाथों में है। जीवन के पाठ रातों रात नहीं सीखे जाते, धैर्य और सतत प्रयास अनिवार्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्व काल के भक्तों ने दुख को पाठशाला कहा। जॉन क्रिसोस्टम 350 से 407 मसीही प्रचारकों में महानतम माने जाते थे। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी आपको खींच दिलाती होगी, आप अपने बच्चों के प्रति चिंतित होंगे, आपके शत्रु आपकी ताक में होंगे, आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बुला करते होंगे, आप निर्धनता से ग्रस्त होंगे, आपने अपने प्रिय और निकट के व्यक्ति को खोया होगा। आप अपने इस प्रकार के दर्द के लिए मरहम बाइबल के अलावा और कहाँ पा सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।